पब्लिक पोल पर आप दोनों लोग विश्वास करते हैं। मैं आज नौजवान यूथ हमारे साथ है, मैं सीधा इनके पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि एनकाउंटर जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं आप ही लोगों के पास आ रहा हूं, मुझे बताइए जरा, और आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रख सकते हैं। पहले आप बताइए मुझे जरा, उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर होता है वो सही है जनता की नजर में कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ये लोग कि धर्म में बांट रहे हैं, धर्म में ले जाके कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। धर्म नहीं देखना चाहिए। एनकाउंटर वो जैसा सर ने कहा कि पुलिस वालों पे या किसी पे भी अगर हो रहा है अत्याचार या कुछ भी हो रहा है तो उनको हक है एनकाउंटर करने का, और मुझे वो लगता है वो सही है। मुझे आप बताइए एनकाउंटर सही है कि गलत है? सर मेरे अकॉर्डिंग इनकाउंटर सही है, क्योंकि अगर हम रिलीजन को साइड में रख दे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी सिविल सर्वेंट को ये राइट होता है कि अगर वो कोई दोषी है, वो फरार होकर के जा रहा है वहाँ से, तो उन्हें उनके पास गन है, वो उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बताइए सर। पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर। पहले एनकाउंटर पाइए, सही है कि गलत है? सर सही है, बिल्कुल सही है। सही है, ठीक है, मैं उधर आता हूँ आप लोगों के पास। बताइए एनकाउंटर सही है गलत? सर आरोपी का एनकाउंटर करना बिल्कुल सही है, इसमें धर्म नहीं। ठीक है, आप बताइए। सर बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। बताइए। सर बिल्कुल सही है, पर ये तरीका गलत है जो आज एनकाउंटर का तरीका अलग होता है। अच्छा बताइए। सर ये जो प्रेजेंट में अभी यूपी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मांगे तो एक हमारे पब्लिक या हमारे गवर्न करने के मूर्ति होते हैं, वो इस तरीके से भरे स्टेज से बोलते हैं धमकीबाजी वाली लैंग्वेज, ये गलत है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं मानता हूँ जो ये कर रहे हैं, जो पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, मुझे बताइए। अभी के समय पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को ये खरीद चुके हुए हैं। कौन खरीद चुका है? गवर्नमेंट, जो बीजेपी बैठी हुई पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है। ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नहीं चल रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मैं अजय आलोक जी आपसे भी जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन सुरेंद्र जी बताइए, सिर्फ जितने बच्चों से मैंने बात की उसमें सिर्फ एक को शक है कि सही है कि नहीं है, बाकी सब लोग तो 100% सही बता रहे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन है। सोशल मीडिया भी है, बच्चों को, हम तो इन बच्चों की वाणी में सरस्वती का वास है, हम इनको कहीं गलत नहीं कहते, लेकिन जितनी जानकारी इनके पास आप लोगों के जरिए आ रही है और जिस दिन इनके पास इन बच्चों के साथ जो लोगों के जरिए सही जानकारी आ जाएगी, बताइए उस दिन ये लोग अपना हर कोई हर किसी पर इल्जाम है, पुलिस पर इल्जाम है, हम लोगों पर इल्जाम है, आप सोशल मीडिया पर इल्जाम है। अब एक और अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, वो रैपिड फायर राउंड होगा। दोनों मेहमानों से कुछ सवाल होंगे, कुछ विकल्प हम देंगे, उनमें से एक विकल्प दोनों मेहमानों को चुनना होगा। सर किससे शुरू करें? सर अब उनसे शुरू करें। चलिए सर, रैपिड फायर की बात आती तो बॉल आपके पाले में आ गई है। असल बात जानते हैं ना कि रैपिड फायर यही लोग कर सकते हैं, लोग तो 303 ये लोग सिर्फ फायर ही लगा सकते हैं। कूलेंट हाइड्रेंट हम लोग रखते हैं फायर बुझाने के लिए। तो सर पहला सवाल ये, और ये जो सवाल हम लोगों ने किए सर, ये ऐसा नहीं कि न्यूज रूम में बैठ के हम लोगों ने तय कर दिए, हम लोगों ने सोशल मीडिया सर्वे भी इस मामले में किया और लोगों के रुझान के हिसाब से सवाल तैयार किए। और चूंकि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के मुखर प्रखर विद्वान प्रवक्ताओं में आते हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में आवाज कब गूंजेगी, 27 में कि 29 में? पार्टी तय करेगी। इच्छा क्या है सर? भाई राजनीति में जो आदमी आता है वो हिमालय जाने के लिए नहीं आता, उसी गोल गुंबद के नीचे जाने के लिए आता है। सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है, अजय आलोक की भी इच्छा है। अगला सवाल, कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और खड़गे साहब हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। यूपी में कांग्रेस चुनाव किसके चेहरे पर आएगी सर? प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अजय राय या अखिलेश यादव का सहारा? क्या दोबारा करिए क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी। चेहरा आपका कौन रहेगा? मैंने आपसे क्या कहा, उपचुनाव में कोई चेहरा नहीं होता। चेहरे साथ साथ चलेंगे? उपचुनाव में कोई चेहरा साथ नहीं होता, उपचुनाव में हमारी पार्टी साथ में मिलकर के चुनाव। प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव रहेंगी, राहुल गांधी एक्टिव रहेंगे या अजय राय एक्टिव रहेंगे? प्रियंका जी इस वक्त वायनाड में है हाँ, और वायनाड का चुनाव लड़ रही है लोकसभा से, तो वो एक्टिव नहीं रह पाएंगी। बाकी सब लोग अपनी समय के अनुसार एक्टिव रहेंगे। यूपी का सबसे बड़ा नेता कौन है? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या अजय राय? अखिलेश यादव। विपक्ष में पीएम पद का उम्मीदवार किसे मानते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? विपक्ष में इस वक्त जनता श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहती है। बीजेपी को हराना मुश्किल क्या है, क्यों है? मोदी और शाह की जोड़ी की वजह से, बीजेपी की रणनीति की वजह से, या हिंदू हित की लड़ाई में आप पीछे हैं इस वजह से? भारतीय जनता पार्टी
मायावी पार्टी है। अजय आलोक जी चलिए जी, अब तो मिजाज आपने देख लिया सर। देखें कि नड्डा बड़े या मोदी बड़े, क्वेश्चन आता है कि नहीं चलिए आता? पहला सवाल तो ये बता देते हैं सर। ठीक है सर, मैंने पहला सवाल ये ले लिया, बताइए सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की सहमति से सर्वोच्च नेता का चुनाव होता है, जो कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या अभी माननीय नरेंद्र मोदी हो। सर्वोच्च नेता वही है। आरएसएस के बिना बीजेपी की जीत संभव नहीं है, हाँ नहीं कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। बीजेपी की जीत का नायक कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता, आरएसएस या सिर्फ नरेंद्र मोदी? कार्यकर्ता। इंडिया गठबंधन की कामयाबी की वजह कौन है? राहुल गांधी, सहयोगी दल या सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा? कामयाब कब हुई? लोकसभा का नतीजा सामने है सर। कितने 99 पे रुक गए, उनको कामयाब मान रहे हैं, यही हाल है भैया। 400 का नारा फेल क्यों हुआ, इसमें बताइए जरा। 3 ऑप्शन दे रहा हूं जी। हिंदुत्व का मुद्दा फेल हुआ, सरकार के प्रति गुस्सा था, या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी? मैं कहूंगा कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अविश्वास था। गुस्सा था। गुस्सा या विश्वास, जो आप कहिए। देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? निसंदेह वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कोई दूर ऑल टाइम बात करते हैं, आजाद भारत की बात करते हैं। आजाद भारत में आज तक उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं पैदा हुआ। ना अटल बिहारी वाजपेयी ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। बीजेपी हर बार कामयाब क्यों होती है? सीबीआई और ईडी के डर की वजह से, विपक्ष में तोड़फोड़ की वजह से, या मजबूत रणनीति की वजह से? मजबूत रणनीति। कार्यकर्ता। सीबीआईडी का रोल नहीं है? कोई रोल नहीं होता। जनता सीबीआईडी को रिफ्यूज करती है। ठीक है। उदाहरण सामने है 2014। किस सहयोगी पर सबसे ज्यादा भरोसा है? चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार? देखिए हमारा गठबंधन। नहीं सर, ऑप्शन 3 है। तीनों पे भरोसा है भाई। संभावना बनी तो गठबंधन किससे करेंगे? उद्धव ठाकरे से, अकाली दल से या बीएसपी से? अलग अलग राज्य, अलग अलग समीकरण है। वो तो जब संभावना बनेगी तब देखा जाएगा। नजदीक कौन है? कोई नहीं। ठीक है सर। तो रैपिड फायर से कोई शिकायत तो नहीं है? अगर कोई आपके मन में सवाल, हमें कोई शिकायत जहन में सवाल पूछ लूं उनसे। कोई नहीं। ठीक है सर। अब चर्चा के अंतिम दौर में है, और वो दौर बहुत आसान भी है, लेकिन तो दौर उतना मुश्किल भी है। दोनों मेहमानों के पास 40-40 सेकंड का वक्त है, एक दूसरे की तारीफ में या एक दूसरे की काबिलियत बताने के लिए। अब पहली तारीफ कौन करेगा सर? आप दोनों तय कर लीजिए। मैं ही कर लेता हूं। आप करेंगे, ठीक है सर। अब ये संतोष होना चाहिए सर। देखिए बताइए सर, 40 सेकंड का वक्त है। सुरेंद्र राजपूत जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में। नहीं, सुरेंद्र जी एक बहुत, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि हम लोग राजनीतिक विरोधी जरूर हों, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दिल से अच्छे इंसान हैं, और गलत नहीं सोचते, अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, लालच नहीं है इनमें। ये मैं इनके बारे में बता सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र जी मतलब 15 सेकंड के अंदर अंदर सुरेंद्र जी से आपको पार्टी में शिफ्ट होना पड़ा सर? नहीं 15 सेकंड नहीं। सुरेंद्र जी के लिए जो मैंने एक लाइन बोल दी ना, वो उनके चरित्र को बयान कर देता है। हाँ। कि ये दिल से बहुत अच्छे और सच्चे आदमी हैं। ये उनके पूरे चरित्र का विवरण दे देता है 2 शब्द में। शब्द ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं आनंद जी। जी। मैं दाएं बाएं गोल वहां के बोल नहीं रहा हूं। मेरे राजनीतिक विरोधी हम लोग अक्सर लड़ते हैं। हाँ। लेकिन मैं जानता हूं कि अपने स्वभाव से वो सबसे दिल से नेक और सच्चे आदमी हैं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के वफादार सैनिक। ठीक। और सब कुछ जानते हुए, कांग्रेस की तमाम बुराइयों को जानते हुए, कांग्रेस को इस तरह से बचाते हैं कि उनकी तारीफ कीजिए। ताली बजा दीजिए इनके लिए। अब गेंद आपके पाले में सर। उम्मीद करूंगे 40 सेकंड का उपयोग आप कम से कम करेंगे। वो तो 15 सेकंड में उन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया था। भाई अजय आलोक जी एक बड़े ही सभ्य, पढ़े लिखे इंसान हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। ये इन लोगों ने पटना में हॉस्पिटल खोल रखा है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने में, लोगों के बारे में अच्छा सोचने में। भाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, सिद्धांत, नीति, नियम हम लोगों के मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। तो अजय आलोक जी, हम तो चाहते हैं कि ये बिहार की राजनीति में अपने उच्च शिखर पर रहें, लेकिन सीमित कर रहे हैं सर? वो राष्ट्रीय की बातें सोच रहे होंगे। ना अभी बिहार की राजनीति में उच्च शिखर पर रहें, और जहां भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को रखा हुआ है उस जगह पर इनको बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इनके लिए एक ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि इनके लिए है कि नीतीश कुमार जी और इनका कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूँ। और वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। मैं नीतीश जी और इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। बहुत शानदार।
एक लाइन मैं भी बोल इरशाद सर। ये आप लोग सबके लिए है, जो बचपन में मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था। जब मैं क्लास 7th में 8th में था तो मेरे प्रिंसिपल लेट कर्नल पी.एस. सत्संगी बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, तो वो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते थे, हम दरिया हैं हम में हुनर है, हम दरिया हैं हम में हुनर है, जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ता बन जाएगा। क्या बात, ये नीतीश कुमार जी को समर्पित कर दें मामला? किया हुआ मैंने पहले। अच्छा किया हुआ, चलिए जब पार्टी में था तभी कर दिया था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों लोगों का शास्त्रार्थ के इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद हम करते हैं कि साफगोई के साथ चीजें आपने सुनी भी होंगी दोनों पक्षों की, और जी शास्त्रार्थ में ऐसे सेशन हर हफ्ते नामाचीन लोगों के साथ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। जी न्यूज़।